আপনারা দেখছেন শিলিগুড়ি এক্সপ্রেস। মানুষ বন্যপ্রাণ সংঘাত রুখতে অভিনব উদ্যোগ নিল জলপাইগুড়ি বন দপ্তর। মরাঘাট রেঞ্জের খট্টিমারি বিচে 2 হেক্টর জমিতে বেতের চারা রোপণ করা হলো রবিবার। বেতে ছোপ, চিতাবাঘ, বনবিড়াল, সজারুর মতো প্রাণীদের আশ্রয় দেয়, আর এর কচি পাতা বন্য হাতিদের প্রিয় খাবার। ফলে লোকালয়ে বন্যপ্রাণীর আনাগোনা কমবে বলে আশা বনকর্মীদের। প্রকল্পের উদ্বোধন করেন ডিএফও বিকাশ ভি। বন দপ্তরের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয়রা ও বন সুরক্ষা কমিটি। यह दिन हम लोग बहुत दिन से सोच रहा था इसे कहीं प्लांटेशन के लिए। पिछले साल हम लोग 2 हेक्टेयर एरिया दलगांव रेंज में किया था। उसका सीडलिंग्स हम लोग दलगांव नर्सरी में रेज किया था, लेकिन इसी साल हमारा ये एरिया एक्चुअली नेचुरल केन ग्रोइंग एरिया। आपने देखा होगा इधर सामने बहुत केन्स का ग्रोथ है, और ये जो केन्स का ओवर हार्वेस्टिंग के कारण से, पहले तो इधर पूरा केन ग्रोइंग एरिया था, ओवर हार्वेस्टिंग के कारण से इसका माना डेंसिटी तो कम हो गया। तो हम लोग इसी साल इसके लिए सोच रहा था, और हम लोगों को इसका जो जितना जो चारा देख रहे हैं, और वो हम लोग सिल्वीकल्चर का राजा बतखावा नर्सरी से लेके आया था। और इसी साल हम लोग धन्यवाद पूरा देना चाहते हैं इन लोगों को। हमारा टिम्बर मर्चेंट्स, हमारा सॉमिल एसोसिएशन, दुआर सॉमिल एसोसिएशन का हेल्प से इधर सोलार फेंसिंग भी उनका तरफ से हम लोगों को कंट्रीब्यूशन किए है। प्लांटेशन भी उनका उद्यम से हो रहा है, तो हम लोग उसको धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोगों को सभी को। और इसी साल हम लोग वन महोत्सव बहुत अच्छा सा सेलिब्रेशन भी किया था। तो हम लोग इसी साल मेरा एक हैप्पीनेस है, हम लोग इसी एरिया पूरा रिजनरेशन करने के लिए ये एक्चुअली मटीरियलाइज हो गया। तो ये एक्चुअली एकदम आपने देखा है ना, इसका जो मिट्टी भी नीचे जा रहा है, तो इसी एरिया में हम लोग यही वेजिटेशन ही रेज करना है। और इसके अंदर में भी हम लोग अभी आप देख सकते हैं उधर बहुत एम्फीबियंस है, फ्रॉग्स का आवास आ रहा है, रेप्टाइल्स है। तो भविष्य में भी ये एरिया हम लोग नेचुरल माना सिर्फ हाथी के लिए नहीं है, दूसरा वाइल्ड लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सर क्या मतलब बेनिफिट मिलेगा वाइल्ड लाइफ को ये डेंसिटी बनने से? डेफिनेटली इसके लिए हाथी भी इसको प्रेफर करते हैं। हमारा दलगांव रेंज में भी सेम केन ग्रोइंग एरिया है, तो उसी एरिया में भी हम लोग देख रहा था हाथी इसको प्रेफर करते हैं। तो मैंने हाथी के लिए अलग अलग फूड प्रेफरेंसेस है ना, तो हम लोग ये केन्स भी उसमें ही खाते हैं। तो केन्स नॉट ओनली फॉर एलिफेंट, हम लोग बोलते हैं इसके लिए अलग अलग वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, सभी के लिए हम लोग सोच के करते हैं। और नेक्स्ट ईयर हम लोग सोचेंगे उसी एरिया में भी अगर मिग्रेटेड एरिया तो हम लोग उसके लिए भी आगे बढ़ेंगे। अभी तक कितने एरिया में हुए हैं? अभी इसी एरिया में हम लोग तो 2 हेक्टेयर के आसपास कर रहे हैं। पिछले साल हम लोग दलगांव रेंज में भी 2 हेक्टेयर किया था, एक्सपेरिमेंटल बेसिस में किया है। और अभी हम लोगों को इधर जो केन प्लांटेशन दिख रही है उसका भी सीड कलेक्शन हम लोग खट्टीमारी नर्सरी में करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये हर साल हम लोग कोशिश करेंगे ऐसे जो नेचुरल एरियाज़ में इसका रीस्टॉकिंग करने के लिए, क्योंकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका तो नेचुरल डेंसिटी कम हो गया, तो हम लोग अभी इसको रीस्टॉकिंग करना चाहते हैं। जलपाईगुड़ी डिवीजन में दोनों जगह में हुए हैं कभी? तो लास्ट ईयर हम लोग दलगांव रेंज में थी, इसी साल हम लोग एक्सपेरिमेंटल बेसिस में। नेक्स्ट ईयर हम लोग नथुआ में भी ऐसा एरिया से हम लोग और आगे इसका जो टारगेट है हम लोग और इंक्रीज़ करेंगे।